ओके गाइज, अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में ये टॉपिक 10 में बेटा हमने आपको शुरू करना है। हमने पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल बताया था बेटा आपको। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल बनाने का एक तरीका होता है। आप दोनों चीज बता देता हूं बेटा आपको। कब कॉमन आयन की वजह से बनता है बेटा, जो भी आपके पास स्पेक्ट्रेटेड आयन एक होता है बेटा, और एक फिक्स लेयर और एक मोबाइलाइज्ड लेयर होता है बेटा। तो फिक्स लेयर और मोबाइलाइज्ड लेयर का थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। और फिक्स और ये क्या होता है आप सुनिएगा। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। दो चीज बेटा, जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल है बेटा, उनको बनाने का तरीका है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, कॉमन आयन विल डिसाइड, कॉमन आयन will decide, common ion will decide the type of, common ion will decide the type of colloidal soul या nature of colloidal soul लिख देता हूं। decide the nature of colloidal soul, nature of colloidal soul। ये देखिए, ये नेचर ऑफ colloidal सोल कॉमन आयन डिसाइड करता है। मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट लिखा हमने, केस 1 केस 2। ये देखिए, अगर मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, उसमें KI डाला, AgNO3 के सॉल्यूशन में मैंने KI डाला, इसको एक्सेस किया मैंने। अब देखिए दूसरा केस देखिएगा, हमने AgNO3 का सॉल्यूशन प्लस KI लिया, लेकिन आप इसको एक्सेस कर दिया। दोनों में देखिए बेटा कंडीशन क्या आती है, इसको समझना जरूरी है आपको। ये हमारे पास अब थोड़ा सा एक पॉइंट है, फिर AgNO3 प्लस KI के रिएक्शन किया बेटा हमने, हमारे पास पॉइंट आ गया। देखिए ये बन गया बेटा सॉल्ट AgI प्लस हमारे पास बन गया बेटा KNO3, KNO3 ऑन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो, ये प्रेसिपिटेट बन गया। देखिए बेटा ये, और KNO3 को डिसोसिएट करेंगे तो ये K प्लस और NO3 नेगेटिव बनेगा। अब क्वेश्चन ये है बेटा, इस समय KI एक्सेस में है, तो KI मैंने, अब यहाँ पर सुनिएगा थोड़ा सा बेटा, AgI बिल्कुल सही है बेटा। अब AgI और KI में से कॉमन देखिए कौन है, मैंने दोबारा क्या देखिए, KI एक्सेस में होने की वजह से बेटा K प्लस एंड I नेगेटिव। ये देखिए बेटा यहाँ पर AgI और I में से I नेगेटिव विल बी कॉमन। अब आपका AgI और आपके पास थोड़ा सा चेक करिए बेटा, हमने बोला AgI और KI में से कॉमन आयन I है बेटा। तो अब यहाँ पर देखिए इस केस में जब AgKI एक्सेस में था बेटा, तो I नेगेटिव इज अ कॉमन आयन, तो कॉमन आयन होने की वजह से बेटा अब ये प्रेसिपिटेट ढंग से बनेगा बेटा। ये AgI हो गया देखिए, और हमने ये बनाया बेटा आपके पास AgI लिखा, और AgI के बाद हमने एक बहुत सिंपल चीज लिखा बेटा, देखिए ये I नेगेटिव, ये देखिए बेटा। तो ये डिसाइड करता है बेटा आपके पास सोल किस टाइप का होगा। ये नेगेटिव सोल हो गया, देखिए बेटा ये नेगेटिव सोल हुआ बेटा। और इसको बनाने का तरीका देखिए बेटा, हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपको। ये कंटेनर बनाया देखिए, कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने AgI ये और ये I नेगेटिव, ये देखिए I नेगेटिव आपके पास बन गया बेटा। और इस I नेगेटिव के साथ हमारे पास ये K प्लस आपके पास बनते रहेंगे बेटा। AgI के साथ देखिए हमारे पास K प्लस आपका आता रहेगा, और K प्लस के साथ हमारे पास बेटा Ag, ध्यान से बोलना, ये K प्लस जो ये हमारे पास K प्लस स्पेक्ट्रेटेड आयन होता है। ये K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस, ये बेटा ये स्पेक्ट्रेटेड आयन हो गया बेटा। और ये आपका कॉमन आयन हो गया बेटा, ये फिक्स लेयर है बेटा, ये मोबाइलाइजिंग लेयर है। तो ये बेटा हमारे पास बेटा कॉमन आयन नेगेटिव सोल बन गया बेटा। यहाँ देखिए बेटा AgNO3 एक्सेस में है KI के साथ, वापस हमने क्वेश्चन ये लिखा बेटा, ये बन गया बेटा हमारा AgI और प्लस हमारे पास बन गया बेटा KNO3। अच्छा AgI मैंने ये प्रेसिपिटेट कर दिया बेटा। अब यहाँ देखिए एक्सेस में AgNO3 है बेटा एक्वा सॉल्यूशन में, इसको मैंने तोड़ा बेटा यहाँ पर, ये Ag प्लस हुआ बेटा और साथ में NO3 नेगेटिव हो गया। अब देखिए Ag इन दोनों में से Ag प्लस इज अ कॉमन आयन, कॉमन आयन Ag प्लस है,
तो ये AgI के साथ ऐसा बना, देखिए बेटा, ये कंपाउंड AgI जो बना उसके साथ ये देखिए ये Ag प्लस आ गया बेटा, ये बेटा आपके पास कॉमन आयन है देखिए, और ये पॉजिटिव सोल बन गया बेटा, ये बेटा पॉजिटिव सोल। और इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हमारे पास ये बना बेटा, देखिए ये AgI के साथ हमारे पास Ag प्लस, ये यहां NO3 नेगेटिव, ये बड़ा स्पेक्ट्रल आयन, ये बन गया हमारे पास देखिए पॉजिटिव सोल। तरीका बेटा कॉमन आयन विल लीड टू फॉर्म पॉजिटिव सोल बेटा आपके पास, मतलब आपके पास कॉमन आयन अगर प्लस है तो पॉजिटिव सोल विल बी क्रिएटेड, अगर आपके पास बेटा नेगेटिव सोल में आपका कॉमन आयन नेगेटिव है तो नेगेटिव सोल विल बी क्रिएटेड। क्वेश्चन पूछेगा बेटा कौन से केस में क्या क्या होता है, उससे समय आपको समझना पड़ेगा बेटा। तो उसके ये फिक्स लेयर है, आपको क्लियर कर दूं मैं आपको, और ये मोबिलाइज लेयर है बेटा, डिफ्यूज लेयर बोलते हैं से, यानी कि ये जो लेयर के का है बेटा, ये लेयर आपका डिफ्यूज लेयर है, डिफ्यूज लेयर, और ये आपका फिक्स लेयर है बेटा, ये फिक्स लेयर है, ये भी बेटा फिक्स लेयर है, और ये डिफ्यूज लेयर है बेटा, यानी कि मोबिलाइजेशन लेयर, ये आपको समझना होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल के बारे में बात की बेटा हमें, आपको समझना है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्लियर कर समझना होगा। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही ये डेवलप कैसे होता है, चार्ज ये आपको समझा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ सोल में, ये कंडीशन थी बेटा हमारे पास। अब हमारे पास आया बेटा दूसरा पॉइंट, देखिए इसको समझना जरूरी है आपको। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा बेटा आपके पास ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगे बेटा, उसमें दो पॉइंट आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, दो वर्ड बेटा, इलेक्ट्रिकल एंड आपके पास ये समझना बेटा, ठीक है। अब आपको ये दो चीजें क्लियर करनी बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बेटा, ये अच्छा बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड आया है आपके पास, इलेक्ट्रोपोटेंस ये फोरेसिस या कैटाफोरेसिस बोलते हैं बेटा ऐसे आपके पास, कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मली। ध्यान से सुनना बेटा, आपके पास दो पॉइंट आ रहे बेटा, एक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटाफोरेसिस भी इसका नाम है बेटा, ये बेटा कैटाफोरेसिस। अच्छा सुनिए बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, हमने किसी कोलाइडल सोल से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ऑन किया, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर मूव करते हैं और डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल आर नॉट अलाउड टू मूव, द फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हेन आप सुनिएगा, मैं छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, द फिनोमेना इन व्हिच बेटा, द फिनोमेना in which, ये बेटा the phenomena in which, कैटाफोरेसिस की बात करें बेटा, in which dispersed phase particles moves while allowed to move, while the dispersed phase particles are not allowed to move when the external electric field is passed through। देखो बेटा, when the phenomena in which phenomena, हम ऐसा बोल सकते हैं that phenomena in which there is a movement of dispersed phase particles, ठीक है बेटा, movement of collider particles under the influence of बेटा, in which there is a movement of
colloidal particles, dispersed phase particles, dispersed phase particles, that is dispersion medium particles are not allowed to move. Dispersion medium particles, dispersion medium particles are not allowed to move under the influence of the external electric field. External electric field. ये बेटा, the phenomena in which there is a movement of dispersed phase particles, that is dispersion medium particles, are not allowed to move under the influence of external electric field are known as the electrophoresis. अच्छे इसमें भी चेक करिए बेटा, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव कोलाइडल सोल है बेटा, तो वो अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए कैथोड एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा बेटा, और वो नेगेटिव है तो फिर वो क्या एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ मोबिलाइज करेगा बेटा। आपको समझ ये सिंपल पॉइंट बेटा, सिंपल पूछता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। यहां पर देखिए बेटा, द फिनोमेना इन व्हिच, ठीक उल्टा बेटा, द फिनोमेना in which there is a movement of dispersion medium particles under the influence of आपके पास बड़ा मीडियम पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा, that is colloidal particles are not about to move. Colloidal particles are not allowed to move ये बेटा, colloidal particles are not allowed to move, ये आपके पास है। और जहां पर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्मोसिस है बेटा। जहां पर पार्टिकल मूव करेंगे, मीडियम मूव नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सिंपल पॉइंट बेटा, आपको समझना है, इसका का लॉजिकली समझना है बेटा, इसमें क्या होंगे और कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ी चीज आ जाती है बेटा हमारे पास हार्डी एंड स्क्यूजी प्रिंसिपल बेटा, हार्डी एंड स्क्यूजी लॉ। अब देखिए बेटा, हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट बेटा हमारे पास साइड, और वहां से क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास। अब देखिए मैं लिख रहा हूं बेटा हार्डी एंड स्क्यूजी लॉ बेटा, ये देखिए बेटा सबसे ज्यादा महंगा लॉ बेटा, ये देखिए हार्डी एंड स्क्यूजी लॉ बेटा, SCHULZ बेटा, हार्डी एंड स्क्यूजी प्रिंसिपल, ये बेटा। अच्छा बेटा, हार्डी एंड स्क्यूजी प्रिंसिपल में क्या है देखो ध्यान से, एक्सटेंट ऑफ कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, प्रेसिपिटेशन, ध्यान से थोड़ा कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप, एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन, एक्सटेंट ऑफ, मैं यहां पर पॉइंट लिखा हूं, एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन, ये एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक्सटेंट ऑफ फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन, और
चार्ज ऑन एन आयन। ये बेटा आप क्वेश्चन ये बेटा फ्लोकुलेशन या कोएगुलेशन, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ कोएगुलेशन। फ्लोकुलेशन एक ही चीज है बेटा, इसी को दूसरी भाषा में लिख देता हूं बेटा कोएगुलेशन भी इसी का नाम है बेटा। ये बेटा extent of precipitation, flocculation और coagulation is directly proportional to charge on cation और charge on anion। किस कंपाउंड का precipitation कितना जल्दी होगा, this all depends upon the value of आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत क्लियर कर समझना है बेटा। इसका मतलब ये हो गया स्मॉलर द coagulation value of an electrolyte। अच्छा आप पॉइंट, इस पॉइंट को और सुनिएगा बेटा। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं बेटा दैट इज द, आप इस पॉइंट को थोड़ा सुनिएगा बेटा, स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ दो पॉइंट है बेटा, वैल्यू और स्ट्रेंथ। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन बेटा, आपको समझना है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर विल बी द कोएगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, coagulation value is inversely proportional to coagulation power। इसका मतलब सुनिए बेटा, एक डॉक्टर ने आपको दिया बेटा 200 mg की एक टैबलेट आपका बुखार ठीक करने के लिए या किसी और बीमारी के लिए बेटा आपको ठीक करने को बोला। दूसरे डॉक्टर ने आपको 20 मिलीग्राम का 20 टैबलेट पकड़ा दिया। एक डॉक्टर ने 200 mg का 2 टैबलेट पकड़ाया, एक सुबह खाने को बोला, एक शाम को खाने को बोला। दूसरे डॉक्टर ने आपको 20 टैबलेट दे दिया 20 mg के। देखिए दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो गई, लेकिन 20 ग्राम का एक टैबलेट जब आप खाएंगे बेटा और 200 mg का एक टैबलेट खाएंगे तो 200 mg की पावर ज्यादा होगी, इसलिए क्वांटिटी कम खा रहे हो आप। नहीं तो आपको 2 ही गोली खानी पड़ रही है, वहां देखिए आपके पास 20 गोली खानी पड़ रही है आपको। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी खाएंगे इसका मतलब उसकी पावर कम है बेटा, जितनी ज्यादा पावर होगी उसकी मतलब क्वांटिटी कम होगी। थोड़ा सा पॉइंट, इसका मतलब ये होगा, तीसरा पॉइंट मैंने ध्यान लिखा था दैट इज, एक बार लिखा हूं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ smaller the coagulation value of an electrolyte, smaller the coagulating value of an electrolyte, smaller the coagulating value of an electrolyte, more will be the, या फिर the greater will be its power, and vice versa। आपको मालूम है बेटा उल्टा भी होगा, अगर किसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ग्रेटर या हायर द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉलर विल बी द power of coagulation बेटा, smaller will be its coagulating power। इसको coagulating power लिखा हूं मैं, इसे coagulating power, ये देखिए बेटा coagulating power इसकी कितनी कम हो जाएगी बेटा। अब इसका मतलब सुनिए बेटा, थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं। पॉजिटिव सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए नेगेटिव चाहिए बेटा इलेक्ट्रोलाइट, और नेगेटिव सोल को प्रेसिपिटेट करने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इसका मतलब एक पॉइंट और है बेटा हमारे पास कि थोड़ा सा चेक करिए बेटा, जो हम एक पॉइंट बोल रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट फ्लोकुलेटिंग एजेंट या कोएगुलेटिंग एजेंट बोलेंगे बेटा इसको। इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल इज नोन एज फ्लोकुलेटिंग एजेंट या कोएगुलेटिंग एजेंट बेटा। एजेंट का मतलब हो गया बेटा हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेसिपिटेट करने के लिए मदद कर रहा है बेटा, वो एजेंट हो जाएगा। देखिए इसका मतलब प्रेसिपिटेशन करने से पहले हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, जितना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी और वैल्यू उसकी कम होगी बेटा। कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा का मतलब हो गया वैल्यू का कम होना, और कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होने का मतलब पावर कम होना हो गया बेटा।
दैट इज अ पॉइंट।